और दिल्ली में एक बार फिर से कड़ाके की ठंड लौटने वाली है। 0 डिग्री सेल्सियस तक तापमान जाने की संभावना है। अगले 5 दिन घना कोहरा छाया हो सकता है और इसीलिए गर्म कपड़े निकाले रखिए, रजाई कंबल निकाले रखिए, क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस तक तापमान जा सकता है। घना कोहरा होने की वजह से गाड़ियों की रफ्तार में एक बार फिर से कमी देखी जा सकती है। धीमी गति में गाड़ियां चलती हुई आपको सड़कों पर दिखाई देंगी। विजिबिलिटी कम होना इस ठंड में आम बात है, घने कोहरे की वजह से ये आम बात है। देखिए 4 तस्वीरें आपको दिखाई जा रही हैं। हम आपको शिमला की तस्वीर दिखा रहे हैं जहां पर इस वक्त बर्फबारी के बाद नजारा बदल चुका है। इसके अलावा हम आपको श्रीनगर और गुलमर्ग की तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर सैलानियों का आना जाना लगातार जारी है। जो कह सकते हैं कि वाटर स्पोर्ट्स होते हैं, आइस स्पोर्ट्स होते हैं, वो करते हुए लोग आपको यहां पर दिखाई दे रहे होंगे। पर्यटकों के लिए तो ये बहुत ही अच्छी बात है क्योंकि वो तो इस बर्फ के नजारे के लिए ही वहां पहुंचे हैं। लेकिन कुछ ऐसी ही ठंड अब आपको दिल्ली में देखने को मिलेगी। दिल्ली में भी 0 डिग्री सेल्सियस तक तापमान जाने की संभावना लोगों को डरा रही है। तो मेरे साथ मेरे कुछ सहयोगी खालिद हुसैन जुड़ गए हैं श्रीनगर से, उत्तरकाशी से हेमकांत नौटियाल जुड़ गए हैं और दिल्ली से संजय वर्मा जुड़ गए हैं। सबसे पहले खालिद, आपके पास आना चाहूंगा। श्रीनगर इस वक्त पर्यटकों की सबसे पहली पसंद बना हुआ है, टूरिस्ट डेस्टिनेशन बना हुआ है। क्या देख पा रहे हैं आप? कैसी तस्वीरें इस वक्त श्रीनगर की है? कितने लोग वहां पर आए हैं? होटल की बुकिंग मिल पा रही है, नहीं मिल पा रही है श्रीनगर में? देखिए बिल्कुल, जब से स्नोफॉल हुआ है कश्मीर जो है पहला अट्रैक्शन बना है टूरिस्ट के लिए। और मेरे पीछे आप खूबसूरत पहाड़ियाँ देख सकते हैं, डल झील देख सकते हैं। ये मुख्य आकर्षण है जो पर्यटकों को यहाँ की तरह आकर्षित कर रहा है। और जब स्नोफॉल होता है तो निस्संदेह ही लोग यहाँ पर आते हैं और स्नोफॉल देखने ही आते हैं। हमारे साथ एक पर्यटक है, उनसे बात करते हैं। आपका नाम क्या है? अतुल सिंह। अतुल जी, आप यहाँ पर आए हैं, मैं देख रहा हूँ डल लेक पे आप तस्वीरें ले रहे हैं, तो कितना खूबसूरत लग रहा है आपको ये? इस समय तो बहुत ही खूबसूरत है क्योंकि कल ही स्नोफॉल हुई है, एकदम फ्रेश स्नोफॉल हुई है श्रीनगर में भी। तो इट्स वेरी वेरी ब्यूटीफुल, इट्स रियली हेवन ऑन अर्थ। तो कितने लोग आपने देखे, कितने टूरिस्ट यहाँ की तरफ आ रहे हैं? टूरिस्ट तो बहुत आ रहे हैं। इस समय विंटर के टूरिस्ट होते हैं, विंटर के टूरिस्ट अलग होते हैं, समर के टूरिस्ट अलग होते हैं। समर में ज़्यादा फैमिली वाले टूरिस्ट होते हैं मुझे लगता है, और इस समय यंग एंथुजियास्ट जो स्कीइंग वगैरह करने आते हैं। तो स्नोफॉल के बाद कितनी तस्वीर बदल गई कश्मीर की? कश्मीर के बहुत सारे कलर्स हैं। स्नोफॉल के बाद एकदम पूरा कश्मीर आपको चमकदार वाइट हो जाता है। बिना सन ग्लासेस के आप पहलगाम, गुलमर्ग ऐसी जगहों पे घूमना नहीं चाहिए। इट्स वेरी ब्राइट एंड शाइनी दिस टाइम। इसके बाद ये पूरा यहाँ पे ग्रीनरी हो जाती है। उसके बाद फिर जब फॉल्स होते हैं तो पूरा एकदम ब्राउन हो जाता है। तो एक जो इंडिया के तीनों कलर्स हैं, सैफरन, वाइट एंड ग्रीन, तो ये तीनों कलर्स को शो करता है ड्यूरिंग डिफरेंट सीजन्स। थैंक यू वेरी मच। आपने देखा कि जो हमारे तिरंगे के 3 रंग हैं हम देखेंगे, लेकिन उत्तरकाशी से मेरे सहयोगी हेमकांत नौटियाल भी जुड़े हुए हैं। हेमकांत, उत्तरकाशी जाने वालों की संख्या कितनी है? क्योंकि जोशीमठ का जो विवाद इस वक्त चल रहा है, वहां पर जो दीवारों में दरार आने की जो हम तस्वीरें देख रहे हैं और इस पर राजनीति भी बहुत ज्यादा हो रही है, तो क्या इस वजह से पर्यटकों की संख्या में कोई कमी आई है क्या उत्तरकाशी में? माहौल कैसा है? मौसम का मिजाज कैसा है? देखिए, उत्तरकाशी की अगर बात करूं तो उत्तरकाशी में कल से जो मौसम है, मौसम ने करवट ली है। जो उत्तरकाशी की जो ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं, खासकर गंगोत्री और जो माँ गंगा का मायका मुखबा है, हरसिल, झाला, सुक्खी और जो यमुनोत्री में खरसाली है, और जो उत्तरकाशी का सबसे प्रसिद्ध जो टूरिस्ट प्लेस है सांकरी केदार कांटा, वहां पर जो है देर रात्रि से जमकर बर्फबारी हो रही है। हालांकि बुधवार को जो है हल्की बर्फबारी जो उत्तरकाशी ऊंचाई वाले क्षेत्र है वहां पर जरूर हुई थी, लेकिन कल से ही जो है बर्फबारी उत्तरकाशी में हो रही है। और जो केदार कांठा जो सांकरी का बेस कैंप 1 है, वहां पर जो है लगातार देश के विभिन्न राज्यों से जो है वहां पर टूरिस्ट आए हैं और वहां पर जो है बर्फबारी का जो है दीदार कर रहे हैं। कल रात्रि को बर्फबारी वहां पर हुई है। कुछ जो टूरिस्ट जो सांकरी से केदार कांठा के लिए जा रहे हैं और कुछ वहां से जो है लौट के आए हैं, उन्होंने जमकर लुत्फ उठाया है। खासकर उत्तरकाशी की मैं बात करूं तो उत्तरकाशी में पिछले लंबे समय से जो है
जो यहाँ के स्थानीय काश्तकार है, जो स्थानीय लोग यहाँ के हैं, वो लोग जो बारिश और बर्फबारी की जो है इच्छा जाहिर कर रहे थे कि बर्फबारी होती, बारिश होती तो ये फसलों के लिए भी काफी लाभदायक होती। तो बर्फबारी और बारिश होने से कहीं ना कहीं जो उत्तरकाशी में जो काश्तकार हैं, जो यहाँ पे, क्योंकि जो उत्तरकाशी का जो हर्षिल क्षेत्र है, वो जो सांकरी क्षेत्र है, ये राजमा और सेब की फसलों के लिए काफी प्रसिद्ध है। तो यहाँ के काश्तकारों के जो चेहरे हैं वो भी खिले हुए हैं। और जोशीमठ की मैं अगर बात करूँ तो जोशीमठ में जिस प्रकार से मकानों में दरारें पड़ रही है, वहाँ पे जो है तमाम जितने भी मकान है वहाँ पे दरारें पड़ने थी, उसकी वजह से वहाँ पर जो टूरिस्ट आने का सिलसिला कम जरूर हुआ है। लेकिन उत्तरकाशी में जो साल की जो 2023 की जो पहली जो बर्फबारी हुई है, उससे यहाँ पे जो टूरिस्ट आने का जो सिलसिला है वो अब ज्यादा होगा, क्योंकि जब साल का पहला दिन था उस समय बर्फबारी नहीं हुई थी। हालांकि टूरिस्ट काफी मात्रा में जो है उत्तरकाशी में आए थे, लेकिन बर्फबारी नहीं हुई थी। लेकिन अब बर्फबारी काफी होने के कारण जो है यहाँ पे टूरिस्ट आएंगे। और दूसरी सबसे बड़ी खबर मैं आपको बता दूं कि उत्तरकाशी का जो गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग है, जो ऊपर जो है भैरव घाटी का जो क्षेत्र है, वो बर्फबारी के कारण जो है गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग बंद हो चुका है। हालांकि वहां पर जो बीआरओ है वो जेसीबी के माध्यम से जो है बर्फबारी को हटाने का कार्य कर रहा है। जी बिल्कुल हेमकांत, दो बड़ी अपडेट आपने बताई। एक तो गंगोत्री वाला जो हाईवे है वो बंद पड़ा है, उसको साफ करने की कोशिश की जा रही है। और दूसरी बड़ी बात ये कि ऐसा माना जा रहा था कि जोशीमठ में जिस तरह से जमीन धंसने की खबरें सामने आ रही है, तो हो सकता है पूरे उत्तराखंड में जो पर्यटन है वो प्रभावित हो। लेकिन बहुत अच्छी बात है कि उत्तरकाशी में बर्फबारी देखने के लिए लोग पहुंच रहे हैं। दिल्ली से मेरे सहयोगी संजय वर्मा मेरे साथ जुड़े हैं। संजय, जैसी तस्वीर उत्तरकाशी की और जैसी तस्वीर श्रीनगर की इस वक्त हम देख रहे हैं, आने वाले समय में 0 डिग्री तापमान दिल्ली का पहुंच सकता है। दिल्ली की तस्वीरें भी श्रीनगर जैसी तस्वीरों में तब्दील हो जाएंगी क्या? क्या नजारा हम दिल्ली में आने वाले समय में देखने वाले हैं? क्या अंदेशा और क्या संभावनाएं जताई जा रही हैं दिल्ली के मौसम को लेकर? जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से मौसम विभाग ने ये जानकारी दी कि क्योंकि पहाड़ों पे बर्फबारी हो रही है और बर्फबारी के चलते अब दिल्ली का मौसम में एक बार फिर से शीतलहर चलने की संभावना है। हालांकि कुछ दिन पहले शीतलहर चली थी, जिसके वजह से दिल्ली वालों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन आज कुछ राहत मिली है। गुनगुनी धूप खिली हुई है। यहाँ पर इस समय हम कराट प्लेस में मौजूद है, आप देख सकते हैं गुनगुनी धूप खिली है, लोग उसका मजा ले रहे हैं, हल्की हवा चल रही है। लेकिन जिस तरह से मौसम विभाग ने ये कहा है कि आने वाले दिनों के अंदर दिल्ली में पारा जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है, तो कहीं ना कहीं दिल्ली वालों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि जिस तरह से दिल्ली में ठंड बढ़ेगी कहीं ना कहीं लोगों को परेशानी होगी। साथ साथ कोहरा और उसके साथ ठंड की वजह से लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि आने वाले समय के अंदर जिस तरह से पहाड़ों पर बर्फबारी हो रही है, उसका असर कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में दिल्ली पर भी पड़ सकता है। और दिल्ली में जब असर पड़ेगा तो कहीं ना कहीं दिल्ली वालों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि अभी राहत मिली हुई है, आज गुनगुनी धूप खिली हुई है, लोग उसका मजा ले रहे हैं, हल्की हल्की हवा है और पोल्यूशन भी थोड़ा सा कम है। लेकिन आने वाले समय में जिस तरह से बर्फबारी पहाड़ों पर होगी, उसके बाद दिल्ली, उसका असर सीधा दिल्ली पर देखने को मिलेगा। और मौसम विभाग ने साफ जानकर ये कहा है कि 0 डिग्री सेल्सियस तक यहाँ तापमान पहुंच सकता है। तो लोगों को सलाह यही दी जाती है जिन्होंने गर्म कपड़े अपने रखने की सोची रखी थी कि वो अब गर्म कपड़े अपने अंदर रख ले, लेकिन उनको अब फिर से एक बार गर्म कपड़े बाहर निकालने पड़ेंगे, क्योंकि ठंड की वजह से उनको कहीं ना कहीं जो सबसे ज्यादा दिक्कतें होती है वो बुजुर्ग और छोटे बच्चों को होती है, किस तरह से उनको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। और जिस तरह से ये बताया जा रहा है मौसम विभाग की तरफ से कि 0 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है यहाँ का तापमान, तो कहीं ना कहीं अपने आप में एक रिकॉर्ड भी कायम होगा कि काफी समय के बाद 0 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे पहुंचेगा। तो उसको लेकर कहीं ना कहीं दिल्ली वालों को भी अलर्ट है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो परेशानी होती है वो सड़कों पर रहने वाले लोगों को होती है। क्योंकि दिल्ली बर्फिस्तान बनने वाला है और 0 डिग्री सेल्सियस तक तापमान जाने वाला है, तो ऐसे में बुजुर्गों को अपनी सेहत का खास ध्यान रखना होगा। खालिद मेरे साथ जुड़े हुए हैं। खालिद, दिल्ली के लोग तो इस वक्त गुनगुनी धूप सेक रहे हैं, क्या श्रीनगर के स्थानीय लोग इस गुनगुनी धूप के लिए तरस रहे हैं? क्योंकि पर्यटकों के लिए तो यह बर्फबारी बहुत अच्छी है, लेकिन एवलांच का जो अलर्ट जम्मू कश्मीर में जारी हुआ है, कहीं वहां के स्थानीय लोग डरे हुए तो नहीं है एवलांच अलर्ट की वजह से? उन्हें गुनगुनी धूप की याद तो नहीं आ रही है कि धूप चाहिए ठंड में? देखिए मैं आपको बता दूं, जो पूरे उत्तर भारत में ठंड पड़ने वाली है उसका मुख्य कारण कश्मीर की इन पहाड़ियों से जो बर्फीली हवाएं अब अगले आने वाले 7 दिनों में चलेंगी वही रहेगा। और एवलांच का जो है खतरा अब बढ़ गया है, क्योंकि जब दिन में धूप निकलती है तो पहाड़ियों से जो बर्फ़ है वो छोटा सा तोदा एक बहुत बड़े एवलांच की शक्ल ले लेता है। और हमने पिछले 3 दिनों में देखा कि जम्मू कश्मीर में 3 एवलांच आए,
5 लोगों की मौत भी हो चुकी है, जिसमें 3 सेना के जवान भी शहीद हुए थे। और ये आप पीछे आप देखिए डल लेक के ऊपर जो पहाड़ियाँ दिख रही हैं, ज़बरवन की पहाड़ियाँ, ये पूरी तरह से बर्फ़ से ढकी हुई है। करीबन 5 से 6 फीट की बर्फ़ जो है इन पहाड़ियों पर इस वक्त जमा हो चुकी है। और सबसे ज़्यादा बर्फ़ जो है राजदान टॉप, साधना टॉप, जहाँ 6 से 7 फीट की बर्फ़ जमा हुई है। और आने वाले दिनों में जो मौसम विभाग ने यहाँ भविष्यवाणी की है कि 18 तारीख तक कड़ाके की ठंड रहेगी, जिसमें -7 तक टेम्परेचर श्रीनगर में जा सकता है और हिल स्टेशंस में -12 तक जा सकता है। और लद्दाख की बात करें तो द्रास में -25 तक टच कर सकता है। यानी आने वाले दिन बेहद कठोर ठंड के होंगे, खासकर 18 तारीख तक। और इसके अलावा जो भविष्यवाणी है वो ये है कि जो मैदानी इलाके हैं उत्तर भारत के, वहाँ घना कोहरा छाया रहेगा, जिसके कारण जो एयर ट्रैफिक है या सरफेस ट्रैफिक है उस पर भी प्रभाव पड़ सकता है। खालिद, इस वक्त जो तस्वीरें आप दिखा रहे हैं दिल्ली एनसीआर के रहने वाले लोग इन तस्वीरों को देखकर काफी ललचा गए होंगे और हो सकता है कि वो भी कश्मीर आने का प्लान करें। तो ऐसे में कश्मीर आने वाले पर्यटकों के लिए, खासतौर पर जो दिल्ली एनसीआर से कश्मीर आने के लिए प्लान कर रहे हैं, उनके लिए क्या सावधानी, क्या नसीहत आपकी ओर से होगी? बिल्कुल, मैं आपको ये तस्वीरें दिखाते हुए वो सावधानियां बताना चाहता हूँ। एक एडवाइजरी जारी की गई है यहाँ पर टूरिस्ट के लिए, खासकर जो सोनमर्ग है, पहलगाम है या फिर गुलमर्ग है, इन जगहों के जो ऊपरी इलाके हैं वहाँ पर वो वेंचर ना करें। जब वो वहाँ जाएंगे तो पहाड़ियों पे ना चढ़े, और अगर चढ़े तो गाइड के साथ जाएं, क्योंकि एवलांच का खतरा इन इलाकों में रह सकता है। ये पहाड़ियाँ आप देख सकते हैं पूरी तरह से बर्फ़ से ढके हुए हैं। इस वक्त हम विश्व प्रसिद्ध डल झील के किनारे पर खड़े हुए हैं और ये झील जो है निसंदेही जब -7 तापमान होगा तो इसके ऊपर एक बर्फ की परत जम जाती है, फिर इसको तोड़ना पड़ता है। और मैं आपको याद दिलाऊंगा 2012 में मैंने खुद इस झील के ऊपर क्रिकेट खेला है, तब -12 यहाँ तापमान चला गया था। तो इतना कम तापमान हो सकता है, तो फिर इसके ऊपर जो है लोग चल भी सकते हैं। तो कहीं ना कहीं पर्यटकों के लिए ये एक बहुत ही सुहानी जगह है। वो विंटर्स में अगर एडवेंचर करना चाहते हैं तो उन्हें कश्मीर आना चाहिए। और आजकल कश्मीर में पर्यटक जो है खचाखच भरे हुए हैं। गुलमर्ग में 100% जो है बुकिंग है, पहलगाम में करीबन 80% के करीब बुकिंग है, सोनमर्ग में बहुत ज़्यादा टूरिस्ट हैं, क्योंकि इन तीनों जगहों पे बहुत ही अच्छी बर्फबारी हुई है। और खालिद, हम उम्मीद यही करते हैं कि आने वाले समय में आपको फिर से पानी पर क्रिकेट खेलने का मौका ये कश्मीर की हवाएं जरूर दे। उत्तरकाशी से हेमकांत भी जुड़े हुए हैं। हेमकांत, उत्तरकाशी का माहौल कैसा लग रहा है इस वक्त? पर्यटकों की संख्या तो बढ़ ही गई है, स्थानीय लोगों के लिए कितने फायदेमंद हो रही है ये बर्फबारी, ये मौसम स्थानीय लोगों के लिए कितना खास? क्योंकि ये ही ठंड के 2 से 3 महीने होते हैं जब उत्तरकाशी में ज्यादा लोग आते हैं। कमाई का साधन यही 2 से 3 महीने होते हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो पिछले 2-3 महीनों से जो उत्तरकाशी में एक तो बारिश नहीं हो रही थी, सूखी ठंड पड़ रही थी, और बर्फबारी और बारिश की जो है लोग इंतजार कर रहे थे कि बर्फबारी और बारिश यहाँ पर होगी, तो जो सूखी ठंड है उससे जो है लोगों को निजात मिलेगी। तो कल जो बर्फबारी ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हुई है, तमाम जितने भी उत्तरकाशी की ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं और पर्यटक स्थल है, और उत्तरकाशी में जो बारिश हुई है उससे जो यहाँ की स्थानीय लोग हैं उनको जो है सूखी ठंड से जो निजात मिली है, क्योंकि इससे जो है लोग बीमार भी हो रहे थे, वायरल फीवर इन्फेक्शन लोगों को हो रहा था, तो उससे कहीं ना कहीं लोगों को राहत मिली है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि उत्तरकाशी में जो है कृषि के क्षेत्र में भी जो है यहाँ के लोग आगे रहते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है प्रसिद्ध राजमा और जो सेब की फसलें यहाँ पर होती है उत्तरकाशी में, वो तमाम देश के विभिन्न राज्यों में यहाँ से जो है जाती है। तो यहाँ के जो काश्तकार है वो भी जो है टकटकी लगाए थे कि बर्फबारी होगी और बारिश होगी तो ये जो है सेब की और जो तमाम जो फसलें हैं उनके लिए जो है लाभदायक होगी। तो मौसम जो है बर्फबारी होने से और बारिश होने से जो है किसानों को भी जो है इसका फायदा जरूर मिलेगा। और यहाँ पर जो टूरिस्ट है, तमाम जो क्षेत्र है, हर्षिल है यहाँ का देखने लायक जो टूरिस्ट पैलेस है, और तमाम जो है सांकरी का क्षेत्र है, वो केदार कांठा है, तमाम ऐसे क्षेत्र हैं, ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं जहाँ पे टूरिस्ट जो है जाना पसंद करते हैं जब वहाँ पे बर्फबारी होती है। तो उन क्षेत्रों में भी जो है टूरिस्ट के आने का सिलसिला जो है लगातार बढ़ेगा, वहाँ पे इजाफा होगा, क्योंकि जब नया साल का आगमन हुआ था तो लोग यहाँ पर इस उम्मीद से आए थे कि यहाँ पर बर्फबारी होगी, और बर्फबारी होने से जो है
यहाँ पे वो लुत्फ उठाएंगे। लेकिन बर्फबारी नहीं हुई, बहुत हल्की बर्फबारी हुई थी, तो लोग जो यहाँ पे टूरिस्ट आए थे उनको मायूस लौटना पड़ा था। लेकिन अब काफी हिमपात होने के कारण जो है यहाँ पे टूरिस्टों की संख्या यहाँ पर बढ़ेगी और यहाँ पर टूरिस्टों के लिए, स्थानीय लोगों के लिए और काश्तकारों के लिए जो ये बर्फबारी और जो ये बारिश हुई है वो कहीं ना कहीं राहत देने वाली बात है। जी बिल्कुल। और कहीं ना कहीं उत्तराखंड ऐसा राज्य है जहां पर्यटन आधारित अर्थव्यवस्था है, तो ऐसे में पर्यटन बढ़ेगा तो न केवल किसानों को बल्कि काश्तकारों को और स्थानीय लोगों को भी काफी फायदा होगा। हेमकांत, बहुत शुक्रिया तस्वीरें दिखाने के लिए। साथ ही खालिद, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इतनी खूबसूरत तस्वीरें हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए, और संजय आपका भी। तो दिल्ली में अभी ठंड से लोगों को राहत नहीं मिलने वाली है। गुनगुनी धूप फिर भी अभी देखी जा रही है, लेकिन आने वाले समय में दिल्ली बर्फिस्तान बन सकता है, इसलिए सावधानी बरतिएगा, अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा।